सभी लोग प्रेम से बोलो खाटू श्याम की जय हो। हारे के सहारे बाबा श्याम है, सभी लोग जानते हैं। जब सभी लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, को निराश हो जाते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता है, तब वो बाबा को पुकारते हैं और बाबा उनका साथ भी देते हैं। ऐसी एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। शीर्षक है टूटे हुए व्यापारी की आखिरी पुकार और श्याम का चमत्कार। अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे यहाँ भागवत हो रही है, शायद हल्की फुल्की आवाज़ आ रही हो, इसलिए उस पर ध्यान मत देना और कहानी पूरी सुनना। कहानी बहुत ही अच्छी है, दिल को छूने वाली है। चलिए सुनाते हैं। एक समय की बात है, सीकर जिले के पास एक कस्बे में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कपड़ों का बड़ा कारोबार था। पैसा, इज्जत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज़ और थी, बाबा श्याम, खाटू श्याम जी पर अटूट विश्वास। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि उसको बाबा के ऊपर, खाटू श्याम जी के ऊपर बहुत ही विश्वास था। हर महीने वह खाटू श्याम जाकर बाबा के दर्शन करता और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान भी करता था। पर किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। उसकी हिम्मत से वो हार भी गया था, क्योंकि उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि वो खुद नहीं समझ पाया। एक दिन अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। माल से भरा ट्रक रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लाखों का घाटा हो गया। वो समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। उसके बाद जो भी सौदा करता उसमें घाटा ही होता गया। कुछ ही महीनों में वह अमीर व्यापारी कर्ज में डूब गया। वो इतना अमीर था कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा और कर्जों में वो डूब गया। घर के हालात इतने खराब हो गए कि खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। रमेश की पत्नी बीमार पड़ गई और बच्चे भूख से रोने लगे। रमेश हर रात मंदिर में जाकर रोता और कहता, हे श्याम, मैं तो आपका सच्चा भक्त था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? एक दिन हालत इतनी बिगड़ गई कि साहूकार उसके घर आकर चिल्लाने लगे, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो घर भी चला जाएगा। रमेश टूट गया। उस रात वह अकेला बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर आखिरी बार कहा, बाबा, आज आखिरी बार आपको पुकार रहा हूँ। अगर आप हो तो मेरी मदद कर दो, नहीं तो मैं हार जाऊँगा। इतना कहकर वह जमीन पर ही गिर पड़ा और रोते रोते सो गया। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक साधारण सा आदमी खड़ा था। उसने कहा, सुना है तुम कपड़ों का व्यापार करते हो, मुझे माल चाहिए अभी के अभी। रमेश ने कहा, मेरे पास सब कुछ नहीं बचा है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे गोदाम में जो आखिरी बचा है वही दे दो, कीमत दोगुनी दे दूंगा। रमेश हैरान हो गया। वह उसे गोदाम ले गया। सच में थोड़ी बहुत पुरानी बची हुई कपड़े की गांठें पड़ी थीं, जिसे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। उस आदमी के बिना मोल भाव के 2 गुनी कीमत देकर सारा माल खरीद लिया। पैसे देखकर रमेश की आंखों में आंसू बहने लगे। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वो आदमी अचानक गायब हो चुका था। रमेश समझ गया। वह जोर जोर से रोते हुए बोला, बाबा, आप खुद आ गए मेरी मदद करने। अगले दिन उसने उसी पैसे से अपना कर्जा चुकाया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार वह बदल चुका था। अब वह हर दिन कहता है, व्यापार मेरा है पर मालिक मेरा श्याम है। और हर महीने खाटू जाकर धन्यवाद करता था। इससे सीख क्या मिलती है? जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब ही सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। और खाटू श्याम जी कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। हाइप का बटन आता है तो हाइप कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय